आज यहाँ पालम में कार्यक्रम में आप पहुँचे हैं, जो 360 गाँव के प्रधान जो चुने गए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? रामकरण जी 360 की दायित्व जिम्मेवारी को निभा रहे थे। हमारे भारत की संस्कृति है, यहाँ पर न किसी को बोनस मिलता है, न कोई इसको फंड मिलता है, लेकिन समाज के उत्थान के लिए जिस प्रकार के समाज में विघटन आगे आने वाले वक्त में बढ़ता हुआ जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना पूरी दुनिया भारत की संस्कृति की कायल थी और लोग उसको मानते थे, लेकिन जो विलुप्त होने के कगार पे थी, तो इसी प्रकार की खाप पंचायतों के आधार पर उसको संजो कर रखने का काम ये पंचायतें करती रही हैं। हमारी संस्कृति, हमारे एक दूसरे के मेल मिलाप, हमारे एक दूसरे के प्रेम, छोटी मोटी अगर गलतियां त्रुटियां कुछ लोगों से, उपद्रवी टाइप के लोगों से हो जाए तो उनको कहीं ना कहीं समझाने का काम एक खाप पंचायतें करती थी, और इनकी शर्म के मारे वो लाइन पर आ जाया करते थे। केवल कोर्ट कानून के माध्यम से चीजें सॉर्ट आउट ना हो, लंबे सालों समय तक वहां चलती रहती थी, लेकिन पंचायतों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति हमारी आपस में जो समझ थी उसको कायम ये पंचायतें रखती हैं। रामकरण जी चले गए, बहुत बड़ी क्षति है समाज की, लेकिन उनके बेटे ने इस जिम्मेवारी को टेक ओवर करने के लिए एक्सेप्ट किया है। तो बहुत बड़ी बात है कि इस अपने समय में से निकालकर अपने जीवन को समाज के समय में देने का काम अगर वो कर रहे हैं, तो कम ही लोग ऐसे इस प्रकार के कार्य को करते हैं। तो समाज के उत्थान के लिए सकल पंचायत में यहाँ पर सुरेंद्र जी ने जिम्मेवारी संभाली, हमारी उनको शुभकामनाएं। सर, राकेश टिकैत भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि वो जो है आंदोलन अपना बंद नहीं करेंगे, उसको आगे तक लेकर जाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। वो कोई आंदोलन है ही नहीं, वो चंद लोगों को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनके मन में कीड़े हैं, चुनाव लड़ने की राजनीति कर रहे हैं। वो सारे पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं। किसान अपना बढ़िया क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में जो उनको सहयोग दिया जा रहा है, पिछले 2.5 वर्ष में बताइए कितनी मौतें किसानों की हुई है। भूखमरी के कारण फसल डस्ट हो किसानों की मौत हो जाया करती थी। फसल बीमा योजना के माध्यम से देश के अंदर लगभग 20 करोड़ किसानों ने उसका लाभ उठाया है, 20,000 करोड़ पैसे का जी। तो इसलिए ये कुछ लोग राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। ये कानून 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से किसान मांग कर रहे थे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो 102 मांगे थी, वो सारी की सारी इस कानून में समाहित की गई हैं, क्योंकि ये लोग पहले कर नहीं पाए, इनको दर्द है। कुछ राजनीतिक दलों को, मैं नाम भी कोट करता हूँ, कांग्रेस के जैसे लोगों को दर्द है कि हम नहीं कर पाए, मोदी जी ने कैसे कर दिया। तो ये विरोध के लिए विरोध है, किसानों का कहीं अहित नहीं है। और अगर किसानों का अहित है तो समाज, ये सकल पंचायत किस लिए कि बैठकर चीजों को सुलटाया जाए। बैठिए, बताइए किसानों की कौन सी चीज बुरी है। माने मंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उस कमी को निकालेंगे। लेकिन केवल सोते हुए को तो आप जगा सकते हो, जगह को कौन जगाएगा? तो चंद लोग जो बैठे हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बैठे हैं। कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, एक मंच पर आपने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो समाज का कार्यक्रम है, वहां पर वो उसकी बात करते तो हम उसकी बात करते। आज ये समाज में सभी वर्गों के लोगों का, जैसे मैंने कहा है, समाज का कार्यक्रम था। इसी प्रकार की कोई किसी प्रकार की चर्चा और बात और सवाल देने लेने का ये मंच नहीं था। सर, आजकल जो है पानी भरा हुआ है, सड़कें ढहने की बात चल रही है। ये अच्छा लगेगा। मैं आपसे विनती करूंगा कि पीडब्ल्यूडी की 60 फुट से बड़ी सड़कें हैं, नाले क्यों नहीं सफाए हुए, यमुना क्यों नहीं साफ हुई, ये सवाल अगर केजरीवाल से किया जाएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।